अनुदान देने की हिम्मत रखते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम अपनी आर्थिक रूप से उन सारे तंत्र में, इसीलिए भारत के 3 सर्वाधिक सशक्त आर्थिक रूप से वित्तीय व्यवस्था करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। भारत सरकार के पैमाने पर सब प्रकार के प्रबंधन में तेज गति से विकास भी किया है और निवेश भी किया है और खर्च की सीमा अपनी भारत सरकार की लिमिट के अंदर रख करके काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके लगातार यशस्वी प्रयासों से मध्य प्रदेश उद्योग करके देश दुनिया के हालात क्या है, लेकिन आप अंदाजा लगा लो कभी ऐसे माहौल में कि जहां दुनिया का सबसे शक्ति संपन्न देश अमेरिका, उनके देश के अंदर उस इतने भीषण युद्ध में भी उनके अंदर की हालत क्या है, पेट्रोल डीजल से लगाकर उनकी कीमतें कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम तो बिल्कुल बगल में बैठे। और ये बात भी सही कि सबसे ज्यादा खपत वाला डीजल पेट्रोल का सभी प्रकार से देश के अंदर ये गैस ईंधन का भी अगर खपत वाला देश है तो भारत उसमें तीसरा नंबर पे आता है। लेकिन हमारे अपने माननीय मोदी जी ने समय के पहले ही 12-14 साल पहले से रिफाइनरियां बनवाना और अपने हाथ से न केवल देश की ईंधन की आवश्यकता अपनी पूर्ति कराना बल्कि देश के अंदर निर्यात का भी अनुकूल माहौल बनाया। इसीलिए आज अपने यहाँ इस देश के अंदर न तो रेट बढ़ने दी, ना मार्केट में किल्लत आने दी। बगल अगल में देखो तो दिमागी काम नहीं करे। पहले तो रुपये के ठिकाने नहीं पड़ोस के देशों के पास, और जो है ठिकाने तो उसका भी रुपये का हमारा 1 रुपया उनके 4 आने के बराबर है। और उसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम वहाँ 350 रुपये लीटर है। देखो पाकिस्तान के हाल क्या हो, घर में नहीं है दाने खाने के, अमिया चले तलवार घुमाने, क्या है हाल। दलाल लिखे तो क्या बोलेंगे। सही कहा हमारे विदेश मंत्री जी, हमारे देश स्वाभिमान के साथ चलता है। हमारे देश की नीतियां हमारे देश के सभी हितों को सुरक्षित रखने की होती है और सुरक्षित रखने में सम्मान भी है, स्वाभिमान भी। तो इसलिए किसी की दया पर निर्भर होकर के भारत के झंडे लहराते हुए नहीं आ रहे हैं। दुनिया के बाप की ताकत नहीं, झंडे को हाथ लगा के देख ले, घर में घुस के मार के आने की ताकत भारत की है। हमारी सभी प्रकार की गतिविधियों को संचालित करने के लिए स्वशासित लोकतंत्र की रक्षा के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व देश समर्थ भी है और सामर्थ्यशाली भी है। मैं आज के इस अवसर पर आज इस पूरे कार्यक्रम में सच में बोल तो बहुत देर तक सकता हूं, लेकिन मुझे अब यहाँ से विधानसभा के कार्यक्रम में जाना है। आज बहुत सारे कार्यक्रम, लेकिन हम सब मिलकर के इस 31 मार्च के बाद नए बजट सत्र में और ताकत से मिले। और मुझे लगता है बीते साल लगभग 5,500 करोड़ से ज्यादा कितने बांटे अपने 5,500 और एमएसएमई को मिला के लास्ट ईयर 5200 करोड़ के ऊपर 5200 करोड़ और इस वर्ष में 3-3.5 करोड़ पिछले साल क्या तो वो